दोस्तों इस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में हम आज क्लास 3 लेकर के आए हैं। पहली क्लास में आपने कुछ बेसिक सीखा था ट्रिग्नोमेट्री का, सेकंड क्लास में उससे रिलेटेड कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे। क्या बेसिक सीखा था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड एटसेट्रा। आज हम कुछ आइडेंटिटीज सीखेंगे, बहुत बेसिक आइडेंटिटीज हैं। हो सकता है कुछ आपको पता भी हो, कुछ आपको शायद न भी पता हो। इन बोथ द केसेस आप जरूर देखिएगा पूरे वीडियोस को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। और इन आइडेंटिटीज पे बेस्ड बहुत सारे सवाल आते हैं। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, ये जो क्लासेस हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीडीएस हो, एसएससी एटसेट्रा, बल्कि मैं रिकमेंड करूंगा उस बच्चे को भी जो क्लास 10th में है। इस बार क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है वो भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर आप इस पूरी सीरीज को देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है। हालांकि जो अलजेब्रा हमने बनाया है उसको भी अगर क्लास 10th के या 9th के बच्चे देखते हैं, बहुत फायदा होने वाला है उनके लिए। आज की क्लास शुरू करते हैं और आज मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज कैसे निकालेंगे, वहां से शुरू करते हैं। मैंने आपको कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको राइट एंगल ट्राइंगल की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे बना दूं, यहाँ पे बना देता हूं तो ये दिख जाएगा आपको। लाइन पे मत जाना। ये 90 डिग्री अगर है आपके पास में, नामकरण कर देते हैं ये ए बी सी, और ये एंगल ले लेते हैं थीटा। पाइथागोरस थ्योरम सिंपल है, आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो जरूर सीख लेना, बहुत काम आएगी। मैंने आपको कहा था कि जो एंगल है जिसपे हम रेशियोज निकालते हैं, उसके जो सामने की लाइन है ये परपेंडिकुलर है, और उसके जो एडजेसेंट, ये एडजेसेंट साइड कहलाती है, ये आपके पास में बेस होती है, और ये जो सबसे बड़ी साइड है ये हाइपोटेनस होती है ना। यहां तक हमने सीखा था। उसके बाद हमने ये सीखा था कि आपके पास में जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कहती है कि आपके पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये बराबर आएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्या ये पता है? ये तो पता होगा आपको। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू आएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब कुछ और बेसिक जो हमने सीखा था रेशियोज। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपके पास में, या अभी रहने देता हूं अगर आप वैसे समझते हो। जैसे हमने समझाया था कि पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, ये आपका साइन, ये आपका कॉस, ये आपका टेन, यानी कि P अपॉन एच साइन, B अपॉन एच कॉस, P अपॉन बी टेन। रिवर्स करेंगे, ये नीचे की तरफ को ले लेना, ये ऊपर की तरफ को ले लेना, यानी कॉट जब निकालूंगा तो B अपॉन P, ये सेक हो जाएगा, यानी कि H अपॉन B ऊपर की तरफ जाएगा, और ये कॉसेक हो जाएगा H अपॉन P। अब P B P H H B क्या है ये मत पूछना मेरे को, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि बेस है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है। ये समझ में आ गया आपको? बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं जब आइडेंटिटीज की बात कर रहा हूं तो बहुत ध्यान से देखना, क्या होगा अगर मैं इसको, पहला केस, अगर मैं इसको b के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, पूरे के पूरे को b के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो क्या होगा देखते हैं। b का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस p का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर हो जाएगा, और h का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर हो जाएगा। आप कहेंगे b का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 लिख देते हैं। अब देखिए p का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, क्या मैं इसको p बाई b का होल स्क्वायर लिख दूं? एक्सपोनेंट तो आपने पढ़े होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि ऐसा लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं h अपॉन b का स्क्वायर। क्या आप मेरे को सामने की टेबल में देख के बता सकते हैं कि p बाई b क्या होता है? p बाई b परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है, तो ये टेन थीटा, और क्योंकि स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा। अब h अपॉन b हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक थीटा, उसका स्क्वायर, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। क्या आपको ये समझ में आया? क्या ये चीज आपको समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली आइडेंटिटीज हो गई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अगर आप कहें तो मैं कहीं पे इसको नोट कर लेता हूं।
ये विजिबल होगा आपको, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या आपको समझ में आ गया हम कैसे इस आइडेंटिटी तक पहुंचे? ये आपके पास में आ गया। मैं यहीं से आपको एक और चीज भी सिखा देता हूं साथ ही साथ, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि tan थीटा आपने क्या पढ़ा था? tan थीटा आपने क्या पढ़ा था? पहली क्लासेस देखी होंगी तो बता देंगे आप, sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या पढ़ा था आपने इसको? यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पे आगे देखिएगा, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो आएगा cos स्क्वायर थीटा, ऊपर आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा, cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा, मतलब ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं, ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं। अब आप कहेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 कहां से आई? अगर हमें ये पता होता तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि हम इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को एक्चुअली में sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कैसे? इस तरह से। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये तो नई आइडेंटिटी बन गई, इक्वल टू 1। कैसे आई होगी? चलो यहां तक चलते हैं, ये भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो देखते हैं कैसे निकलता है। यहां तक हमने, अब मैं इसको हटा देता हूं केवल। चलिए, अभी मैंने डिवाइड किया था बी स्क्वायर से, अब आप एक बार इसको डिवाइड कर दें एच स्क्वायर से, यानी कि हाइपोटेनस के स्क्वायर से आपने इसको डिवाइड करना है। तो ये एच का स्क्वायर, यहाँ पे भी एच का स्क्वायर, यहाँ पे भी एच का स्क्वायर। देखिए बहुत सिंपल तरीके से सिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से, लेकिन बहुत यूजफुल आइडेंटिटीज है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगेन बी अपॉन एच का स्क्वायर प्लस पी अपॉन एच का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये तो 1 हो गया। अब b अपॉन एच देखें आप जरा, b अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनस cos, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस p अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू आ गई आपकी 1। क्या यही आइडेंटिटी यूज करी थी हमने अभी? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हम बोल सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी हमने यूज करी थी। अगर आपको दिख रहा है तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझ में आ गया? अब आइए, दो आइडेंटिटी हो गई। अभी तक हमने इसको डिवाइड किया, एक बार बी स्क्वायर से, एक बार एच स्क्वायर से, एक बार पी बच गया, पी से भी डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। सिंपल, देखिए कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं बता रहा हूं मैं आपको, बहुत सिंपल सी चीज है कि जो हमें दे रखा है बस हम उसी पे खेल रहे हैं। पी के स्क्वायर से डिवाइड करो, पी के स्क्वायर से, पी के स्क्वायर से, पी के स्क्वायर से, तो बी अपॉन पी का स्क्वायर प्लस 1 बराबर एच अपॉन पी का स्क्वायर। अब बी अपॉन पी, बी अपॉन पी नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब कॉट होगा, कॉट थीटा यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर एच अपॉन पी, एच अपॉन पी कॉसेक, एच अपॉन पी कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये एक नई आइडेंटिटी बनकर के आ गई। क्या आया? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कॉट थीटा, जैसे आपने पढ़ा टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वैसे ही कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब मैं पहली क्लास में पढ़ा चुका हूं, होपफुली आपको ये अब तक अच्छे से पता चल भी गया होगा। तो एक बार आप ये रख के देखें, कॉट की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये साइड निकालनी है मेरे को। मैंने यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे LHS, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने वैल्यू रखी। अब इसको जब आप एलसीएम लेंगे, इंप्लाइज दैट कर देते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो हमने निकाल दिया है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता होगा कि 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, यानी कि हो जाएगा आपके पास में कोसेक स्क्वायर थीटा, और यही तो हमने निकाला है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपके राइट हैंड साइड आ गई। आया समझ में? ठीक है, इसकी हेल्प से, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने ट्रिग्नोमेट्री की 3 बड़ी आइडेंटिटीज निकाल दी हैं, तीसरी को भी मैं लिख देता हूं, और ये कहती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 3 आइडेंटिटी आ गई आपकी, 1 2 3। अब इस पे बेस कई तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपको आइडेंटिटी अच्छे से आती है, उनको रीअरेंज करना आता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे बनेंगे। अब आपने कहा आइडेंटिटी तो हमने याद कर ली, लेकिन रीअरेंज का क्या मतलब, अब इसमें क्या रह गया रीअरेंज करने के लिए या अरेंज करने के लिए, तो बहुत ध्यान से देखना। जो आपके पास में सेकंड लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को वहां ले जा लूं तो मेरे पास में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत जगह यूज होगी, बहुत जगह यूज होगी। सिमिलरली यहां से देखें, अगर मेरे को साइन स्क्वायर थीटा निकालना होता तो मैं कह देता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखना इनको। देखिए मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने ये लिख दी है, यहां से आप खुद रीअरेंज कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आप खुद बना सकते हैं, लेकिन ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं। अगर आपको ये 3 याद हैं तो बाकी आप बना सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए सबसे पहली क्लास में मैंने पढ़ाया आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो आपको पता होना चाहिए, जहां हमने ये भी सीखा था, हमने ये भी सीखा था, और हमने रिवर्स भी, इन्वर्जन जो हम कह सकते हैं बेसिकली, कि जो साइन थीटा है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर होता है। ये आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद में ये आइडेंटिटीज आ गई, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक आइडेंटिटीज है, लेकिन आप बहुत सारी गलती इसमें कर देते हैं। अब आपको कुछ और सिखाया जाए, बहुत शानदार, लेकिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी मैं इसमें सवाल नहीं ले रहा हूं, आपको पता ही है कि मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, उसके बाद में फिर हम इनके सवाल लेना शुरू करते हैं। अब आप जो सीखेंगे कुछ नया, तो यहां पे लिख देते हैं उसको, शायद इसकी जरूरत ना पड़े। अब देखिए अभी तक आपने जो देखा इसको भी बल्कि मैं हटा देता हूं, और यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर ये एंगल अल्फा है, अगर ये एंगल अल्फा है, तो इसके सामने आपका परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। ये तो आप अच्छे से समझ गए। अब देखिए अगर मैं आपसे ये कहूं, यहां पे लिख देता हूं कि साइन अल्फा बराबर कितना होगा, तो आपको पता है साइन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, फिर आप कहेंगे कॉस अल्फा, तो आप कहेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी अपॉन एच। फिर आप कहेंगे टेन अल्फा, तो टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपको पता है कि कॉट अल्फा वो इसका उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर आएगा आपके पास में सेक अल्फा, ये कॉस का उल्टा हो जाता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और उसके बाद रह गया आपका कॉसेक अल्फा, होपफुली यहां तक आपको दिख रहा होगा अच्छे से। कॉसेक अल्फा की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। बताइए, ये तो मैंने आपको रेशियोज वापस ले आया है मैं। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने पहली क्लास में पढ़ा लिया, फिर वही रेशियोज आप वापस ले आए, कुछ तो मकसद होगा इसके पीछे। क्या मकसद है आप समझिए। अब मैं ये कहता हूं कि अगर इन केस अभी आपका, अब मैं इसको हटा देता हूं, शायद अब थोड़ा सा आपको लगेगा कुछ चेंज हो रहा है, हालांकि मैंने पहली क्लास में भी आपको सिखाया था। लेकिन अब अगर मैं ये कहता हूं कि ये वाला जो एंगल है ये बीटा है, ये एंगल बीटा है। अब बीटा के सामने वाला जो होगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, बीटा का जो एडजेसेंट हो जाएगा वो हो जाएगा बेस,
और हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी साइड रहेगी। अब हमने इसको चेंज कर दिया, क्यों, किस एंगल के लिए, बीटा एंगल के लिए। अल्फा के लिए तो ये था आपका परपेंडिकुलर, बीटा के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखते हैं। अब मैं दोबारा से निकाल रहा हूं साइन बीटा, साइन ऑफ एंगल बीटा। ये कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अच्छा, इसमें एक और चीज कर लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब हमने इसको पहले किया था, अब आप कहेंगे कि सर अब हम कंफ्यूज हो गए। अब मैं कह रहा हूं कि कॉस अल्फा निकालते हैं, पहले निकलेगा यही, लेकिन आपको एग्जैक्ट समझ में नहीं आएगा। अब मैंने कहा कॉस अल्फा निकालो पहले, जो हम निकाल चुके हैं। ये आपका परपेंडिकुलर था, ये आपका बेस था, ये आपका हाइपोटेनस था, जब आप अल्फा की बात कर रहे हैं। ये निकाला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पर मैं कह रहा हूं साइड लिख लो आप, तो आप कहोगे BC अपॉन AC, यहां पे आप कहोगे AB अपॉन AC, यहां पे आप कहोगे P अपॉन B, BC अपॉन AB, यहां पे उल्टा हो जाएगा तो AB अपॉन BC, सेक में आपका हो जाएगा AC अपॉन AB, और कॉसेक में आपका हो जाएगा AC अपॉन BC। सही है, क्या ये सही है, यहां तक समझ गया है ना। तो मैंने क्या करा कि जब मैं अल्फा ले रहा था, होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन यहां पे क्या है, मैं साइड लेकर चल रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो जब हम बीटा पे जाएंगे। तो ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो BC अपॉन AC, और ये हो जाएगा AB अपॉन AC, फिर हो जाएगा BC अपॉन AB, और उसके बाद तो उसका रिवर्स। अब समझ में आया। चलिए अब हम चलते हैं बीटा पे, लेकिन जब मैं बीटा को निकालूंगा, जब मैं एंगल बीटा को निकालूंगा, तो आप समझदार हैं कि अब आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा। अब यहां निकालते हैं साइन बीटा, तो बताइए साइन बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगी अब, AB, तो AB अपॉन AC। फिर आप कॉस बीटा निकालो, तो कॉस बीटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके लिए बेस ये है यानी कि BC, और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा AC। वैसे जब आप tan बीटा निकालेंगे, अभी आपको लग रहा होगा सर क्या समझा रहे हो आप, पहले आपने अल्फा पे निकलवा दिया, वही चीज आप बीटा पे निकाल रहे हो। जब इसके कंक्लूजन पे पहुंचोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या सीख गए आप, है ना। अब tan बीटा देखते हैं, तो tan बीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो आपके पास में आ गया AB अपॉन में BC। अब मैं उसको उल्टा कर लूंगा, तो कॉट बीटा आ जाएगा BC अपॉन में AB, और आपके पास में सेक बीटा आ जाएगा AC अपॉन में BC, और कॉसेक बीटा आपके पास आ जाएगा AC अपॉन में AB। क्या आप ये समझ गए। देखिए बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, बिल्कुल मैं समझ रहा हूं आपकी बात, क्योंकि बहुत बेसिक है, लेकिन ये आगे आपको अगर समझ में, तो अब हम इसमें से कुछ निकालने की कोशिश करेंगे जो आपके काम का होगा। ये बहुत बेसिक है, आप समझ गए अल्फा और बीटा। अब आप बहुत ध्यान दीजिएगा, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसका सम कितना होगा 90 डिग्री। कितने बच्चे हैं जो ये मानते हैं कि हाँ ये सही है, कमेंट में बताइएगा सही है या गलत है। अगर ये 90 डिग्री है तो अल्फा प्लस बीटा का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि इन तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है, तो साइन अल्फा के रेशियो ये बन रहे हैं, सॉरी मतलब आपका एंगल अल्फा के रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक ये बन रहे हैं, बीटा के ये वाले बन रहे हैं। क्या इनमें कहीं से कोई सिमिलरिटी आपको दिखती है। अगर मैं आपको ये कहूं कि साइन अल्फा की जो वैल्यू है वह है BC अपॉन AC, तो क्या यहां पे कहीं BC अपॉन AC दिख रहा है, BC अपॉन AC, तो क्या कॉस बीटा और साइन अल्फा की वैल्यू सेम आ रही है, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, तो मतलब साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा। ये आपको लगेगा कि क्या बता दिया आपने, ये तो ठीक है साइन अल्फा ये आ रहा है, क्योंकि अब एंगल बी ले रहे हैं तो कॉस बीटा ये आ गया,
बेटा ये समझ लो बहुत अच्छे से कि अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होता है या है तो साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा होगा। बहुत सारे सवाल बनेंगे इसमें, साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा होगा, समझ गए। कॉस अल्फा क्या होगा फिर, कॉस अल्फा क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी मतलब साइन बीटा, साइन बीटा। तो टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी कॉट बीटा, ये हो जाएगा कॉट बीटा। और भी कुछ हो सकता है, ए सी अपॉन ए बी सेक और कॉसेक एक हो जाएंगे, सेक अल्फा बराबर कॉसेक बीटा। और आपके पास में कॉट अल्फा, अब आप समझ गए मैं क्या बता रहा हूं, ये आपको सब आना चाहिए। कॉट अल्फा ये बराबर हो जाएगा टेन बीटा, ये हो जाएगा आपके पास टेन बीटा। और एक रह गया, उसको भी क्यों छोड़ते हैं, कॉसेक अल्फा, कॉसेक अल्फा ए सी अपॉन बी सी ये बराबर हो गया सेक बीटा। जब आप आगे बढ़ेंगे इस सीरीज में तो आपको कुछ कुछ ऐसी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो वहां पे भी बड़ा यूजफुल है ये। लेकिन अभी मैंने सिंपल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बेसिक आप पढ़ रहे हैं वहां से बता दिया कि अगर अल्फा प्लस बीटा एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, जो कि होगी क्योंकि हम राइट एंगल ट्राइंगल ही पढ़ते हैं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, तो वहां पे साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा होगा या कॉस अल्फा बराबर साइन बीटा होगा। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अगर याद नहीं भी है तो आपको पता होना चाहिए हमने कैसे निकाला। अब यहां से आप जितने भी चाहें उतने सारे रेशियोज आइडेंटिटीज बना सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि साइन अल्फा और ये बराबर हो गया 1 अपॉन सेक बीटा, आया ना, कॉस बीटा बराबर सेक बीटा 1 अपॉन में, तो इसका मतलब साइन अल्फा और सेक बीटा जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 1 के बराबर आएंगे। अगर इस वाली ट्राइंगल में साइन अल्फा और सेक बीटा निकालूं और उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 के बराबर होगा, ये नई आइडेंटिटी है, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें। अगर आपको ये बेस ही नहीं पता होगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे, समझ गए आप। एक इसको भी मैं यहीं पे रहने देता हूं, ये सब बन गए आपके। अच्छा ये आपने पूरा बना दिया, चलो इसको हटा देते हैं, क्योंकि हो सकता है हम एक दो आइडेंटिटीज और क्रिएट कर दें जो आपके काम की हो। अब आप यहां ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन की तरफ। अगर मैं आपको ये कहता हूं कि आपने दिया है हमें टेन अल्फा बराबर कॉट बीटा, कॉट बीटा, तो क्या टेन अल्फा बराबर मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन टेन बीटा, भाई कॉट बीटा बराबर 1 अपॉन टेन बीटा होता है। तो यहां से आ गया टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर 1 अगर ए अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है। तो टेन अल्फा टेन बीटा बराबर 1, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर 1। ये आइडेंटिटीज आपको बेसिक क्लास में नहीं मिलती, जब आप 9th 10th में पढ़ते होंगे तो वहां पे आपको ये नहीं मिली होंगी जो हम यहाँ पे बना रहे हैं। लेकिन जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे तो वहां पे इनकी भरमार हो जाएगी, इसी तरह के तो क्वेश्चन वो पूछेंगे तुमसे। तो आपने निकाला टेन अल्फा टेन बीटा बराबर 1, कब, जब अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री होगा। या रिवर्स भी हो सकता है, अगर मैं आपको कहूं कि इन ए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल टू 1, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अगर मैंने पूछ दिया आपको टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर 1 इन ए राइट ट्राइंगल, तो आप बताओ कि मेरे को अगर टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर 1 है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। या आपको ऐसे पूछ दें उल्टे में, इफ अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री देन टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर कितना। समझ गए आप, टेन अल्फा और टेन बीटा का भी आप रूल बना सकते हैं। तो टेन अल्फा टेन बीटा बराबर 1 बना लो, साइन अल्फा सेक बीटा बराबर 1 बना लो, साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा बना लो। वैसे कॉस अल्फा, अब देखिए यहां से भी आप बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा बराबर 1 अपॉन कॉसेक बीटा, क्योंकि साइन बीटा का 1 अपॉन कॉसेक बीटा हो जाएगा।
और यहां से आप बना लोगे cos अल्फा cosec बीटा बराबर 1, ये भी एक नया रूल आ गया आपके। तो cos अल्फा cosec बीटा बराबर 1, ये भी नया रूल आ गया, नई आइडेंटिटीज बन गई। तो क्या इतने सारे आप याद रख पाएंगे? है ना। अब आप कहेंगे कि आप तो लिख रहे हो, एक के बाद एक बनाए जा रहे हो, इतना आप याद रख पाएंगे? देखो, याद अगर मैं कहूँ कि रख पाएंगे थोड़ा मुश्किल है। हाँ, कुछ आप में से जरूर याद रख पाएंगे, लेकिन जिसने प्रैक्टिस कर ली, जिसने सवाल कर लिया, जिसने एक बार इनको खुद करके देख लिया, खुद बना करके देख लिया कि कैसे बन रहे थे, तो फिर ऑब्वियसली आप जब इसको यूज करेंगे तब आप बहुत आसानी से इसको यूज कर पाएंगे, है ना। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज की क्लास में मेनली आपने देखा कि आपका जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उस पे जो पाइथागोरस थ्योरम लगती है, उसके आधार पे हमने ये 3 आइडेंटिटीज निकाल दी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको बदल बदल करके आप काफी सारी आइडेंटिटीज बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी बन जाएगा, है ना। उसके बाद में जो हमने रेशियोज पढ़े थे, अगर मैं उसी रेशियोज को एक बार अल्फा के लिए लगाता हूं और एक बार बीटा के लिए लगाता हूं, और उनको अगर हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करके हमने देखा कि ये बहुत सारी आइडेंटिटीज वहां पे बन रही। आप अपने आप बना सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये भी एक आइडेंटिटी बन सकती है, वैसे आप इसके लिए भी बना सकते हैं, इसके लिए भी बना सकते हैं, इसके लिए भी बना सकते हैं, बहुत सारी आइडेंटिटीज बन जाती हैं। अब आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस तरह की आइडेंटिटीज क्या एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। देखिए, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये आइडेंटिटीज, क्योंकि आप अगर कॉम्पिटिटिव मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो 10th पास हो चुके हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां पे भी इन 3 आइडेंटिटीज की बहुत जरूरत पड़ती है, या इनको इंटरचेंज करके बनने वाली आइडेंटिटीज की बहुत जरूरत पड़ती है। लेकिन इस तरह की आइडेंटिटी या ये जो आइडेंटिटी है, इसका यूज ना के बराबर होता है। लेकिन अब आप कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में आ गए हैं, तो आपको ये आना बहुत जरूरी है कि इनका यूज हम कैसे करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री की, आप जरूर अटेंड कीजिएगा। इन सारे जो हमने आज पढ़े हैं नियम, इनके आधार पे हम क्वेश्चंस को वहां पे कवर करने जा रहे हैं। जरूर वीडियो देखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा, और प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना आपको फायदा होगा। वीडियो आपने यहाँ तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।